तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आप लोगों के सामने कथा लाई हूँ जटायु के बारे में। तो ये श्री राम भगवान की अमृत कथा है, जटायु के बारे में है। तो आप लोग जरूर बड़े ध्यान से सुने और इस कथा का आनंद लें। तो मैं कथा पढ़ने चल रही हूँ इसी तरह से, तो मेरा फोकस ज़्यादा नीचे ही रहेगा, लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी कथा सुनाऊंगी वो बहुत अच्छी कथा है। ज़्यादा बड़ी कथा नहीं है, छोटी सी है, बस बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो जटायु जी की जो कथा है, मतलब पहला तो ये आता है कि मतलब इसका जो कथा का एक वर्ड होता है वो बताती हूँ मैं आपको। परम भक्त जटायु और श्री राम जी का यह प्रसंग भक्तों के हृदय को गदगद करने वाला है, गदगद करने वाला है। क्योंकि जटायु जो थे वो दशरथ भगवान जो थे, दशरथ जी थे राम जी के पिता, उनके मित्र थे। तो इस तरह से राम भगवान को भी वो अपना पुत्र मानते हैं जटायु। तो जटायु जो है उनको पुत्र मानते हैं। और इसी तरह से राम, जब श्री राम भगवान जो है लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की जब खोज कर रहे थे, तो खोजते खोजते एक स्थान पे पहुंचे। तो पहले, उससे पहले जब जटायु मतलब इस तरह से जब चित्रकूट से निकले थे, तो दूसरी जगह जब उन्होंने प्रस्थान करा था रहने के लिए, तो रास्ते में जटायु मिले थे। जटायु मिले थे तब सीता माता ने भी दर्शन करा था। तब उस वक्त जो है श्री राम भगवान को उन्होंने बताया, श्री राम भगवान ने अपना परिचय दिया। तब जाकर के जटायु ने बताया कि आपके पिता जो है मेरे परम मित्र हैं थे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि उनका मतलब निधन हो गया है। तो वो जानते थे जटायु, क्योंकि खबर तो पहुंच जाती थी। तो यह मेरे मित्र के पुत्र हो तो मेरे भी पुत्र हो, इस तरह से तुम यहाँ पे वास करो, मैं चारों तरफ से पहरा दूंगा, इस जगह का पूरा पहरा दूंगा। जब सीता माता को रावण हर के ले गया, तो उस स्थान पर जो है सिर्फ जटायु ही थे। दूर से जब उन्होंने देखा कि सीता माता को इस तरह से रावण ले जा रहा था, तो जटायु जो है उड़े और अपने पंजों वगैरह से मारने की, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनसे अपने तलवार से उनका पंख काट दिया। तो इस तरह से वो एक जगह धरती पर गिर जाते हैं और वहीं पे राम नाम लेते रहते हैं। अब जो इधर है, जब सीता माता मतलब हरण करके रावण ले गया, तो राम भगवान और लक्ष्मण जी वो दोनों जन सीता माता को खोजने लगे। अब खोजते हुए जा रहे हैं, एक स्थान पर उन्हें राम राम शब्द गूंजता हुआ सुनाई दिया। जब राम राम शब्द गूंजता हुआ सुनाई दिया, तो जाकर के देखा वह गिद्धराज जटायु ही थे। जटायु रावण से युद्ध करते समय घायल हो गए थे। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। जब भगवान ने जाकर देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, यह तो जटायु जी हैं, इन्हें यह क्या हुआ है, इसका उपचार होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने यह कहा, प्रभु आपके हाथों के स्पर्श से बढ़कर दूसरा और क्या उपचार हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप जिस पर हाथ ऐसे फेर देंगे उसका उपचार उसी वक्त हो जाएगा। आपके हाथों के अलावा ऐसा कौन सा दिव्य शक्ति है या कोई ऐसी औषधि है जो तुरंत ठीक कर दे। तो आपके हाथों से स्पर्श हो जाएगा तो वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। या तो जटायु जी हैं, इसे क्या हुआ है। तो इसी तरह से स्पर्श से बढ़कर दूसरा और क्या उपचार हो सकता है। तो प्रभु उनके समीप पहुंचे तो देखा जटायु प्रभु चरण का स्पर्श कर रहा था। तो रघुवीर अपने हाथों से उनके शरीर को स्पर्श करने लगे। राम जी ने जटायु जी को अपनी गोद में उठा लिया। जटायु जी ने विचार किया, कोई राहगीर होंगे, मेरी स्थिति देखकर मेरे हाल चाल जानने आए होंगे। तो वो उन्होंने सोचा कि कोई राहगीर होंगे, मेरी स्थिति देख करके मेरा हाल चाल जानने आए होंगे। तो इसी तरह से भगवान ने पूछा, पंछीराज आपकी यह दशा किसने की है। तो जब उन्होंने कहा कि पंछीराज यह दशा आपकी किसने की है, तब जाकर के उन्होंने रावण जी के बारे में बताना शुरू करा। जब रावण जी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे सीता को लेके गए हैं और मैंने बचाने की कोशिश करी तो मेरे पंख उसने काट दिया, मैं बचा नहीं पाया।
तो राम जी का नाम लेने दो, मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, आंसू बहाऊंगा, मेरा दुख सुनकर तुम आंसू बहाओगे। और यदि आंसू बहते बहते कहानी सुनाते सुनाते, तो इसी तरह से जटायु जी जो हैं वो बोले यह जानकर क्या करोगे आप लोग, जाओ मुझे राम जी का नाम लेने दो, मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा तो आप लोगों के भी आंसू निकल आएंगे। क्योंकि उनके पंख जो है कट चुके थे और वो बहुत दर्द में थे, तो उन्हें इस तरह से मतलब काफी उनके शरीर का रक्त निकल चुका था, तो उनको धुंधलापन दिखाई देने लग गया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा मेरा दुखड़ा सुनोगे तो मेरे दुख से आप लोग भी रोने लग जाओगे। इस तरह से राम को मेरे पास, मैं राम से ही बातें करना चाहता हूँ, राम से मैं मिलना चाहता हूँ, तो राम का नाम मुझे ले लेने दो। तो इसी तरह से मेरा दुख सुनकर तुम आंसू बहाओगे, और यदि आंसू बहते बहते कहानी सुनाते सुनाते प्राण निकल गए तो इस कहानी को सुनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, मुझे राम जी का नाम लेने दो। राम राम कहते हुए यदि मेरे प्राण निकल गए तो मेरी सदगति हो जाएगी। तो सोच चलो कि आंख तो इस तरह से बंद है, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे राम का नाम लेने दो, नहीं तो ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और राम का नाम लूंगा तो मुझे सतगति प्राप्त होगी, तो हो जाएगी। कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर। तो ये दोहा आता है, कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर, रखहि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तो जैसे ही राम भगवान ने मतलब वहां पे पहुंचते हैं और कृपा के सागर श्री राम ने अपने कर कमल से जटायु के सर पर हाथ फेरा और शोभा धाम प्रभु श्री राम जी के दर्शन मात्र से जटायु की सारी पीड़ा जाती रही। भगवान जटायु जी के अपने प्रति यह भाव देखकर अब जो है कृपा सिंधु उनके पास पहुंच गए हैं, और श्री राम भगवान जैसे ही जटायु के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं, जटायु जी के शरीर का सारा दर्द जो है वो चला जाता है, उनकी सारी पीड़ाएं ही हर लेते हैं प्रभु। जब भगवान जटायु जी के अपने प्रति यह भाव देखकर भावुक हो गए, श्री राम जी ने कहा जटायु जी मैं राम ही हूँ, आप मुझे बताइए आपकी क्या दशा किसने की है। जब जटायु जी ने यह सुना कि राम जी आ गए तब तो मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रभु यह प्रणाम तुम्हारे दर्शन के लिए ही अटके हुए हैं, आप मेरी इस दशा को दुर्गति मत कीजिए। आज मैं आपकी गोद में हूँ, और जो जीव है अंतिम क्षणों में आपकी गोद में हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, उसकी तो सदगति ही होगी। तो मैं श्री जानकी जी के समाचार सुनाने के लिए ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब जटायु ने प्रभु को सारी बात बता दी। रावण माँ सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, और उसी ने मेरी यह गति की है। मैंने उसका रास्ता रोका, श्री सीता जी की सहायता करना चाहता था, तब उस दुष्ट ने मुझसे युद्ध करने हुए मेरे पंख काट दिए। मैं असहाय होकर भूमि पर गिर पड़ा। आप श्री जी की खबर अवश्य लीजिए। प्रभु वह बहुत रो रही थी और बुला रही थी, और मैं उनका जो है इस तरह से विलाप करते हुए गई हैं। आप रावण को मृत्यु दंड दीजिएगा। और जटायु कहते हैं दरस लाग प्रभु राखऊं प्राणा, दरस लाग प्रभु राखऊं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। दर्शन लाग प्रभु राखऊं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। अब इसका मतलब यह है कि मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण रोक कर रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। तो श्री राम कहते हैं, तो जटायु जी जो हैं वो श्री राम से कहते हैं, मैं यही खबर सुनाने के लिए आपके पास रुका हुआ था, अब मैंने खबर सुना दिया, तो अब मेरे प्राण को चलने दीजिए, उसे रोकिए मत। तो चलना चाहते हैं। तो श्री राम कहते हैं, हे तात अपने शरीर को बनाए रखें, आप कहें तो मैं आपको अस्वस्थ कर देता हूँ। तब जटायु ने हंसते हुए बड़ी
मिर्र बात कही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम अऊ मुकुत होई श्रुति गावा। तो इसका मतलब ये इस तरह से है, हे नाथ, जिनका नाम अंतिम समय मुख पर आने से अधम पापी दुष्ट भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। गीता में भी यह बात आई है कि अंत समय में जो जिसका चिंतन करते हुए मरता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो जटायु ने भाव विभोर होकर कहा, हे नाथ, मेरे सामने जो आप अवश्य आ गए प्रभु, अब भला मैं किसे कमी की पूर्ति इच्छा के लिए इस नश्वर शरीर को रखूं। अब जो है श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जल भरी नयन कहाई रघुराई, जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। अब इसका भी मतलब ये है कि आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू लिए प्रभु श्री राम कहते हैं, हे तात, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है, अपने बहुत अच्छे कर्मों से ये शुभ गति पाई है, अच्छी गति पाई है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, उसका मूल सार है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं जटायु जी, आप जाइए मत, मैं आपका उपचार करूंगा, आपको जीवन दान दे सकता हूँ। तो प्रभु ने कहा, श्री राम जटायु जी से कहा कि जटायु जी आप जाइए मत, मैं आपका उपचार कर सकता हूँ। तो इसी तरह से भगवान ने कहा, नहीं नहीं मत जाइए, आपका मैं उपचार कर सकता हूँ, आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब ना मुझे उपचार की आवश्यकता है और ना ही जीवन दान चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है, अब मैं और अधिक जीवन की क्या करूँगा। श्री राम जी ने कहा, पंछीराज, आप मुझसे कोई वर दान मांग लीजिए। जटायु जी बोले, प्रभु आप मुझे क्या वरदान दोगे, आप मुझे सब कुछ तो दे दिया ही चुके हो, आपके गोद में गोद ले लिया है, और जब कोई किसी को गोद लेता है तो सब कुछ उसका हो जाता है। अब आपका जो कुछ है वह सब मेरा हो चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा, जटायु जी, जब आप जानना ही चाहते हो तो इतना करना कि सीता हरण की यह बात आप जाकर मेरे पिताजी से मत बताना। यदि मैं दशरथ पुत्र राम हूं तो मेरी वीरता की कहानी मृत्यु उपतारण रावण खुद जाकर के उसे सुनाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जाना चाहते हो, स्वर्गलोक जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आपसे मेरी एक प्रार्थना है जटायु जी, कि आप जब स्वर्गलोक पहुंचेंगे तब मेरे पिताजी से सीता हरण के बारे में कुछ मत बताना। वहां पर खुद रावण को जब मारूंगा तो रावण जाकर के खुद मेरे पिताजी से यह बात बताएगा, आप तब तक कुछ मत बताना। तो रावण खुद जाकर उन्हें सुनाएगा। जटायु जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की। जटायु जी ने अंतिम सांसें ली और उनका सूक्ष्म शरीर स्वर हरि का रूप धारण करके भगवान के बैकुंठ धाम को गया। श्री राम जी ने जटायु जी का अंतिम क्रियाक्रम किया। जो सौभाग्य महाराज आज दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ था, वह सौभाग्य जटायु जी को प्राप्त हुआ। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरों के हित भले ही कामना बसती है, उनके लिए इस जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, मैं आपको क्या दूं, अब आप तो पूर्ण काम हो, सब कुछ पा चुके, आप मेरे परम धाम को जाइए। जटायु जी का क्रिया कर्म करने के पश्चात भगवान आगे की ओर चले। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके आगे का क्या प्रभु ने करा है, किस तरह से रामायण की वो हुई। तो चौपाइयाँ भी हमारी इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं, उसके जो अर्थ होते हैं बहुत, कहते हैं ना, भाव विभोर करना और मन अच्छा लगता। अवधपुरी की उसमें ही चौपाइयाँ वगैरह होती है। तो आप लोग बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी जटायु जी के बारे में। तो जटायु जी जो है उनके, मैंने पहले भी बोला कि दशरथ जी के परम मित्र थे, तो इसलिए सीता माता को अपनी बहू के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था और राम भगवान को उनके बेटे के रूप में।
और देखो चिता अग्नि, एक पंक्षी राज को प्रभु ने लकड़ी बाकायदा जंगल से इकट्ठी करी, इकट्ठी करने के बाद उनका चिता जो है अग्नि संस्कार करा। और इस तरह से जो दशरथ जी के साथ उन्होंने नहीं कुछ कर पाए थे वो जटायु जी को मिला। तो सोचो कि जिसके सौभाग्य में जो चीज होती है वही मिलती है। आप बचपन से किसी के साथ रहो वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होती, लेकिन अगर सामने वाले बंदे को वो चीज की प्राप्ति होती है तो समझ जाओ आपका वहां पे उतना नहीं था हिस्सा, वहां पे उतना नसीब नहीं था। इसलिए तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर, जब गर्भ में रहता है तब से लेकर जब तक वो बड़ा हो तब तक अपने भागवत, रामचरितमानस, इन सब चीज़ों का पाठ जरूर कराना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और प्रत्येक क्षण हमें प्रभु से मिलने का अवसर मिलता है। तो हमारा आखिरी समय में भी ध्यान प्रभु के चरणों में रहे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि इस जीवन मरण के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो प्रभु अपने आप प्रत्यक्ष में हमें दर्शन जरूर देते हैं। उस वक्त भी हमारी इच्छाएं जरूर प्रभु पूर्ण करते हैं, लेकिन तब दो तरह के रूप दिखाते हैं, एक माया और एक अपने आप को दिखाते हैं। एक आपको पूरा परिवार दिखाएंगे, स्वर्ण दिखाएंगे, हीरे जवाहरात मोती गाड़ी घोड़ा सब दिखाएंगे, एक तरफ अपने आप खड़े होंगे। तो जीव जो होता है बड़ा पापी होता है, वो सुखों की तरफ भागता है, और जो भक्ति वाला जीव होता है वो प्रभु की तरफ भागता है। तो इस तरह से जो बहुत भक्ति भाव में रहता है तो वो समझ जाता है कि हाँ यही मेरे प्रभु हैं, मुझे इन्हीं की चरण पकड़ना है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।